तारीख थी 21 नवंबर 2025 की और दिन था शुक्रवार, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने अपने विदाई समारोह में अपने कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया। अपने विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने ऐसा भाषण दिया जिसने सभी का दिल जीत लिया। इस समारोह में उन्होंने बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला कानून के शासन के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को नौकरी आरक्षण के लिए एससी और एसटी का सब क्लासिफिकेशन करने की अनुमति देने वाला फैसला भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। सीजेआई गवई ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लिखा है तो वो निश्चित रूप से बुलडोजर न्याय के खिलाफ वाला फैसला होगा। उन्होंने समझाया कि बुलडोजर न्याय कानून के शासन के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने मात्र से उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। उन्होंने पूछा कि उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर न्याय के नए चलन के खिलाफ नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर से लोगों के घर गिराना असंवैधानिक है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर सरकार किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिरा रही है क्योंकि उस पर कोई आरोप है तो ये कानून के राज के खिलाफ है। बेंच ने आगे कहा था कि ये फैसला उन मामलों में भी लागू होता है जहां आरोपी गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कार्रवाई में कानून का पालन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। सीजेआई गवई ने अपने कार्यकाल के दौरान बुलडोजर न्याय के खिलाफ दिए गए फैसले का जिक्र विदेशों में भी किया था। वहीं बार एंड बेंच की माने तो रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं के बारे में संकेत देते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि मैं अपने इलाके के आदिवासियों के लिए काम करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे बहुत ही करीब है। मुझे जजों और उनके परिवार से बहुत प्यार मिला है। जस्टिस गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके पिता आर.एस. गवई एक राजनेता थे। वो केरल और सिक्किम के गवर्नर भी रहे हैं। सीजेआई ने बताया कि वो 18 साल तक वकील और 22 साल 6 दिन तक जज भी रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि रविवार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कई मसलों पर अपने दिल की बात का खुलासा भी किया। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे भी उठाए जिनका उन्हें अपने समय में नहीं कर पाने का मलाल भी था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जज किसी मामले पर फैसला उस आधार पर कर सकता है जो उसके सामने होते हैं, न कि इस आधार पर कि केस में कौन सी पार्टियां शामिल हैं। उन्होंने इस धारणा को सीधे तौर पर नकार दिया है कि उन्हें किसी केस में कभी भी सरकार की किसी दबाव का सामना करना पड़ा। जस्टिस गवई के मुताबिक लेकिन कई जगह पर यह धारणा बनी हुई है कि जब तक आप सभी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं देते, आप निष्पक्ष जज नहीं है। ये सही दृष्टिकोण नहीं होता है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने अपनी ये बात भी दोहराई कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार की ओर से कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। रिटायरमेंट के बाद वो अपने प्लान का खुलासा करते हुए कहें कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना समय अपने मूल जिले में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहते हैं। अपने रिटायरमेंट के दिन जस्टिस बी.आर. गवई ने हेट स्पीच को बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच के खतरे से निपटने के लिए कानून की जरूरत पड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा इस पर सरकार को फैसला लेना है। चीफ जस्टिस ने वकीलों और जजों को ऊंची अदालतों में नियुक्त करने की सिफारिश के दौरान इसका कारण नहीं बताने के लिए कॉलेजियम के फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि युवा कैंडिडेट का करियर बचाने के लिए ये तय किया गया है कि इसमें संबंधित डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाना चाहिए। दलित समुदाय से आने वाले सीजेआई गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के लिए मेरे समुदाय में मेरी बहुत बुराई हुई है। हालांकि एक जज से अपने फैसले को बचाव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि क्या दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज सेंट
स्टीफन्स में पढ़ने वाले चीफ सेक्रेटरी के बेटे को ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले खेतीहर मजदूर के बेटे के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।